भारत में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा। आज 16 नए मामले नजर आए। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद एक और मरीज की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में 8, उत्तराखंड हरियाणा में 3 और यूपी के नोएडा, कर्नाटक के बेलगावी में एक मामला सामने आया। 23 मई को अहमदाबाद में 20, यूपी में 4 और हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरह से देश में अब तक कोरोना के 350 एक्टिव केस हैं। उधर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी की है और सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाई और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था रखें। दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया कि हर पॉजिटिव कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजा जाए। सभी संस्थानों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ पोर्टल पर रोज अपलोड करनी है। एडवाइजरी ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के मुताबिक भारत में कोविड-19 के वेरिएंट NB1.1.1.81 का एक और LF7 प्रकार के 4 मामले मिले। चीन और एशिया के बढ़ते मामलों में यह वेरिएंट दिख रहा। WHO ने इन्हें चिंताजनक नहीं माना है, लेकिन निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया गया। हालांकि NB.1.81.S के अनुसार जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेस अन्य वेरिएंट की तुलना में तेज़ी से फैलते हुए कोविड-19 के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। भारत में JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज़्यादा सैंपल में यह वेरिएंट मिलता है। इसके बाद 26% ओमिक्रॉन सबलाइजेज प्रतिशत वेरिएंट के मामले में मिलते हैं। गुजरात अब तक कुल 40 मामले आ चुके हैं, जिनमें 33 एक्टिव हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने बताया कि गुरुवार तक राजधानी में 23 केस दर्ज किए गए और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 नए मामले सामने आए। 3 मरीज को आइसोलेशन में रखा गया, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है। वहीं हरियाणा में 48 घंटे में 5 मरीज मिले हैं। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। इनमें सभी मरीजों को कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अन्य वेरिएंट्स की तुलना में ज़्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में यह सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं।